महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पुराने राजनीतिक दुश्मन और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी मौके की नजाकत को समझते हुए पुराना हिसाब किताब पूरा करने में दिलोजान से लग गए हैं। एक दौर में बाला साहब ठाकरे के हनुमान कहे जाने वाले नारायण राणे इस वक्त उद्धव सरकार की ईंट को खिसकाने में खून पसीना एक किए हुए हैं। यही कारण है कि इस तमाशे में खुद को खामोश दिखा रही बीजेपी के उलट नारायण राणे खुलकर बागी एकनाथ शिंदे गुट के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस पूरे मसले में नारायण राणे ने जो जुबानी हमला किया है उसमें शरद पवार निशाने पर हैं, जबकि ये मामला शिवसेना से ताल्लुक रखता है। राणे ने एनसीपी सुप्रीमो पर आरोप लगाया है कि शरद पवार मुंबई में बैठकर गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायकों को धमका रहे हैं। दरअसल नारायण राणे यह आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शरद पवार ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि सड़क पर बगावत कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सरकार के बनने और गिरने का फैसला तो विधानसभा में होता है, इसलिए बागी विधायकों को वापस विधानसभा में ही आना होगा। पवार की इस टिप्पणी को बागी विधायकों के लिए धमकी मानते हुए नारायण राणे ने खुले तौर पर कहा कि अगर जिसने भी बागी विधायकों को विधानसभा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके परिणाम भयानक होंगे। जबकि देखा जाए तो शरद पवार ने कानूनी पहलू से एकदम सही बात कही है। महाविकास आघाड़ी सरकार के भाग्य का फैसला विधानसभा में होगा और उन्हें विश्वास है कि सदन में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन विश्वास मत हासिल कर लेगा। इसके साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा कि गुवाहाटी में डेरा डालने से कुछ नहीं होगा, जितने भी बागी विधायक हैं उन्हें मुंबई तो आना ही होगा। इसके बाद नारायण राणे ने ट्वीट करके कहा, शरद पवार विधायकों को धमका रहे हैं कि उन्हें विधानसभा में आना चाहिए, वो जरूर आएंगे और अपने मन से मतदान करेंगे। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका घर जाना मुश्किल हो जाएगा। नारायण राणे भी बाल ठाकरे की नर्सरी से पैदा हुए पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने जुलाई 2005 में बाला साहब ठाकरे द्वारा अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर बगावत कर दी थी। राणे ने उस समय उद्धव की राजनीतिक शैली, प्रशासनिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए पार्टी को लात मार दिया था। इतना ही नहीं, राणे अपने साथ 10 शीर्ष सैनिकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आज के दौर में वही नारायण राणे भाजपा में हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन लगता है बरसों पुरानी टीस नारायण राणे अभी भूले नहीं हैं और उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए पूरे दमखम से खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत के साथ।